मार्केट बंद कर दी। यहाँ कूड़ा गिरा तो स्टिकना तो सर वीडियो बना दो ना, ये देखो मैंने भेज दिया आगे। ये सड़क पर डाल दो, ये सड़क पर कूड़ा डालोगे आप, इसको वहाँ पे डाल के हेलो ओ भाई, इसको वहाँ पे लेके ओ भाई हेलो रेडी वन सर, यार कोई तरीका होता है सड़क के ऊपर वीडियो डाल रहे हो? किसने कहा आपको सड़क पर डालना चाहिए? हम अपना थोड़ी गिर रहे हो, अगर आप गिर रहे हो 1 मिनट आ रहे फिर हेलो ओ भाई रेडी मास्टर, ओ रेडी मास्टर वापस ये कम किसने गिरा है? वो गिर गया, वो गिर ओए ओ रेडी राजा यहाँ तो है पापा, एक दिन तूने कह रहा है ना तो अपना उठा ले, जब तूने कह रहा तो अपना उठा ले भाई, तो अपना उठा ले। इसकी रेडी पड़ रहा है ना, कबाड़ा ले आओ ना, फिर उठाओ कबाड़ा लेके आए अभी आराम से बुलाई है, बुझा के गई है जी। इसी चक्कर में फायर ब्रिगेड बुलाई है, वो बुझा के गई है आगे भी। तो कहीं ना कहीं दुकानों का बड़ा, दुकानों के लिए रिस्की है जी, बड़ा भारी नुकसान हो सकता बड़ा था। भारी नुकसान हो सकता है। अगर यही अंजाम रात को हो जाए तो रात्रि के समय तो दुकानदार भाई यहाँ को रहता नहीं। अगर यहाँ की लिपटे दुकानदार कहीं बोर्ड पर या कहीं चिंगारी अंदर घुस जाए तो लगता है कि दुकानों में कहने की भड़ंग उठ जाएगा। सेफ नहीं है दुकानों के लिए, कूड़ा भी रोज गिर जाता है, ये भी पोल्यूशन बहुत है जी। खाने पीने की मार्केट है यहाँ पे, सारे दिन कस्टमर आते हैं जी, ये भी पोल्यूशन फैल रहा है बहुत ज्यादा जी। तो क्या नगर निगम अधिकारियों का भी नगर निगम अधिकारियों से हाथ जोड़ के विनती है कि भी डंप पॉइंट को यहाँ से हटाया जाए और शहर के बाहर बनाया जाए कहीं। जी। तो कई बार पहले कभी लिख के दिया यहाँ की मैनेजमेंट, कई बार लिख के दे दिया जी, नगर निगम में भी दिया है, डीसी ऑफिस में भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। वो फिर आते हैं कूड़ा वाले यहाँ गिर जाते हैं। ये तो अभी रोड आपको दिख रहा है, रोड भी बंद हो जाती है। शुभ नाम आपका? पंकज अरोड़ा। पंकज अरोड़ा, हाँ जी। शुभ नाम क्या आपका? राकेश बंसल है मेरा। जी, राकेश बंसल। 16 को ये डंप पॉइंट बंद हो चुका था 3 महीने पहले जी, हमने कंप्लेंट दी थी जैसे कि आग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उसमें आग लगानी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये आग लगी हुई है कूड़ा में, वीडियो बना रखी है हमने, 24 घंटे पूरी वीडियो बना रखी है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा हमें पता नहीं। जिम्मेवारी कौन लेगा आपने बात की है? सब भगवान भरोसे है, भगवान बसे। करनाल कितने साल चल रहा है? करनाल तो ऐसा है जी, व्यापारी साथ दे रहे हैं सबको, लेकिन प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा है। सब जगह गंदगी बहुत, करनाल में बहुत कूड़ा है, बहुत कूड़ा। करनाल शहर अगर कहें तो सीएम सिटी माना जाता है, परंतु किसका कारण चल रहा है? किसी के कारण चल रहा है? सब राम भरोसे चल रहा है भाई, इससे पहले काम है सब राम भरोसे चल रहा है जी। और देखो ये गाड़ी मूवी बनाओ, वो देखो हाँ जी। रामलीला ग्राउंड से किस पोस्ट पे आप नगर निगम में? गाड़ी चलाने काम है। हाँ जी, गाड़ी चलाने काम। ये नगर निगम गाड़ी है? नहीं प्राइवेट गाड़ी है। प्राइवेट गाड़ी है। यहाँ पर कूड़ादान बना हुआ है। कूड़ादान नहीं बाबू जी, देख लो मिट्टी है इसमें। सर मिट्टी है, ये दिखाओ ना एक बार में गिर दूँ का यहाँ पर है क्या? तो ये शहर के अंदर से जो है वो यहाँ पर लाकर डाला जाता है, उसके अंदर और भी काफी है, भरी पड़ी है ये। हाँ जी। 16 साल क्या करते पढ़ते हैं? नहीं जी, मैं पापा के पास गया था। पापा के पास? क्या नाम? राजू। छोटी सी उम्र में किस प्रकार से काम करता पाया गया एक लड़का 16 साल की उम्र बताया जा रहा है, पर लगता है कि 14 साल की उम्र से ऊपर नहीं है ये, क्योंकि इस समय मैं बताना चाहता हूँ कहीं ना कहीं बाल श्रम, जी हाँ, बाल मजदूरी भी करता नजर आ रहा है। जी हाँ, समय लग रहा है। ये किसका काम कर रहा है? बच्चा किसका काम कर रहा है? काम नहीं कर रहा, मैं बुला के, मेरा भाई है छोटा। ये छोटा भाई है आपका? मेरा भाई छोटा। क्या नाम है आपके पिताजी का? राम सिंह नाम है। माता जी का नाम क्या है? माता जी उषा देवी। अच्छा, आपके भाई का नाम क्या है? कितने भाई हो? जी 2 भाई। पिताजी का नाम क्या है? राहुल। पिताजी का नाम क्या है? हाँ जी, सबोध। ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से इतना जो है वो झूठ जो बोलकर जो है वो किस तरीके से जो है एक 16 साल के बच्चे से जो है वो कार्य कराया जा रहा है, 16 साल के बच्चे से, क्योंकि एक बाल मजदूरी देखिए, ये इसको जो है अपना भाई बता रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसको माता पिता के नाम जो है वो अलग अलग थे। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, इस बच्चे से जो है वो बाल मजदूरी कराई जा रही है, उसकी लाइव तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। तो ये कूड़ा करकट जो है ये सब्जी मंडी के अंदर जो है वो रामलीला ग्राउंड से ला करके जो है यहाँ पर डाला जाता है, और इस बच्चे को जो है वो 16 साल के बच्चे को जो है बाल मजदूरी जो है वो कराई जा रही है इस बच्चे से। बाल मजदूरी क्यों कर रहे हैं? कौन करवा रहा है मजदूरी आप पे? कौन करवा रहा है? कौन जबरदस्ती करवा रहा है आपसे? कौन करवा रहा है? ये जबरदस्ती करवा रहे हैं आप पे? बताओ शाबाश। कौन करा रहा है आपसे जबरदस्ती? कुछ भी नहीं ऐसा। जी हाँ, देख सकते हैं गाड़ी गाड़ी जो है वो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो भागती हुई नजर आ रही है।
क्योंकि इस बच्चे से जो है वो बाल मजदूरी कराई जा रही है। उसकी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, जो है वो भागता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। उसकी तस्वीरें आप लोग देखिए किस तरीके से जो है एक बच्चे से जो है वो बाल मजदूरी जो है वो, हम गाड़ी का नंबर आप लोगों से दिखाना चाहते हैं। गाड़ी का नंबर नहीं, आग पकड़ेगा, कितनी भयंकर चीज आपके आगे डाल रहा था वो, अबे मौके से भाग रहे हैं। हम किस को पकड़ेंगे जी? किस से लड़ाई? कोई पर्सनल दाव थोड़ी दुश्मनी हमने लेनी है किसी से। करनाल में दो OSD हैं, माननीय मुख्यमंत्री के, एक अमरनाथ सोदा जी हैं, दूसरे संजय बटला जी हैं। तो क्या उन लोगों से अपील करना चाहेंगे? सबसे हाथ जोड़ के अपील है जी, हमें बख्शो, हमारा एरिया थोड़ा सा स्वच्छ बनाओ, हमारी मंडी साफ सुथरी रखो, हर तरह से हमारे समय से यहाँ पर जो अगर कह दो करनाल का हाट माना जाता है, ये तो 1.5-2 साल हो गए जी। करनाल का हाट माना जाता है, ये लगभग सारा जो होता है घंटाघर चौक के आसपास ही आता है। तो अगर मान लो इस प्रकार की यहाँ पे गंदगी होगी तो क्या शहर स्वच्छ हो पाएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा। कहाँ हो पाएगा? सोच देखो, ऐसे हवा में सांस थोड़ी लेंगे हम जी, अभी ऐसे हवा में सांस ले रहे हैं हम। संजय भाटिया जी। मेरा नाम अजय जैन है जी। अजय जैन जी, अगर मान लो रात को ये बहुत तेज़ी से आग पकड़ जाए, आग लग जाए और तेज़ हवा दुकान की तरफ हो तो क्या हो सकता है? कितना बड़ा हादसा हो सकता है? तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है जी। हमारा सारा यहाँ पर किराना मार्केट है जी, सारी टेबल गुड्स जी। हैं और ऑयल का पूरा मार्केट है हमारे पर जी। अब क्या हो सकता है तो आप भी चीज़ जानते हो। जी जी, ऑयल तो पूरा बारूद है। बिल्कुल जी। तो और ये क्या जो आग प्रशासन लगाई थी तो ये किसने लगाई थी, जो ये कूड़ा करकट में आग लगी थी अभी? ये तो हमें क्या मालूम किसने लगाई, तो कोई बैड एलिमेंट है जो ये लोग काम करते हैं जी। हम लोग तो अपने काम में बिजी रहते हैं जी। अब कौन लगा के गया इस बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। यानी कि प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है? बिल्कुल ध्यान नहीं है। कहने की लगता है कि मतलब कि जो ठेकेदार के लोगों का भी कहीं ना कहीं काम हो सकता है। क्या कह सकते हो उसके बारे में? देखो जी, जब तो कोई चीज़ हम अपनी आंखों से ना देख लें जी, हम तो कुछ नहीं कह सकते, पर कोई ना कोई बैड एलिमेंट इस काम को कर रहा है। सर, शहर से बाहर जो है वो किसानों के चालान किए जा रहे हैं, मोटे मोटे चालान किए जा रहे हैं। अगर फानों के अंदर कोई आग लगा रहा है और शहर के अंदर ही जो है प्रशासन बैठा है और फिर भी आग लगाई जा रही है। देखो जी, इस संदर्भ में हम लोग डीसी साहब से, मैडम मेयर से कई बार मिल चुके हैं, पर वो लोग जो है ना हम लोगों को आश्वासन देते हैं। डीसी साहब ने तो स्पेशली हम लोगों को गाइडलाइन ये दी थी कि अब दोबारा यहाँ पर कोई डंप नहीं होगा। म्यूनिसिपैलिटी के जो भी ठेकेदार हैं उनको स्पेशली उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि कोई कबाड़ा नहीं हुआ। फिर भी लोग चोरी छुपे जो है यहाँ कबाड़ा डाल देते हैं। बड़ी गाड़ियाँ नहीं डालती यहाँ पर कबाड़ा, फिर भी यहाँ पर कबाड़ा डालता है। सर, इसमें जो चोरी छुपे जो कबाड़ा यहाँ पर डाला जाता है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की सह जरूर होती है, ऐसा तो जरूर होगी जी। या हो सकता है शय हो या ना हो, इस बारे में तो देखो हम नहीं कहते। अभी जो आपके सामने है इतने ऊँचे ढेर लगे हुए हैं और यहाँ पर सबसे बिगेस्ट मार्केट है जी किराने का। गणपति मार्केट हमारा किराने का बिगेस्ट मार्केट है। अब कितने लोग यहाँ पर आते हैं आपके सामने हैं, पर यहाँ क्या हाल हो रहा है आप देखिए आपके सामने। ठीक है, तो तभी शोर प्रशासन का बिल्कुल ध्यान नहीं है। बिल्कुल प्रशासन हमारा आंखें मूंदे बैठा है इस मामले में। ठीक है सर, थैंक यू। तो हमारी तो प्रशासन से यही पुरजोर अपील है। ये लड़ रहा है हमारे साथ। अशोक जी, हाँ, आपका यहाँ पहुँचे मैं बहुत स्वागत करता है गणपति मार्केट की ओर से। बाकी समझ नहीं आ रही कि ये हमारा करनाल शहर स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत अभियान के तहत देखिए हमारे करनाल शहर की मेन बाजार, मेन मार्केट, गणपति मार्केट, पुरानी सब्जी मंडी, तो उसके अंदर कितना गंदगी का अंबार, किस तरह से ये हमारा जीवन इन्होंने बिल्कुल नरकीय कर रखा हुआ है। प्रशासन से हम हाथ जोड़ कर कई बार अपील कर चुके हैं, सभी से हम मिले, मेयर मैडम से भी मिले, डीसी साहब से भी हम मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया बिल्कुल यहाँ से गंदगी बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दी, लेकिन अब 2-3 दिनों से फिर गंदगी यहाँ डालनी शुरू कर दी है। ये समझ नहीं आ रही कि इस तरह का क्या सिस्टम है, इतना करनाल शहर का गंद हमारी मार्केट में क्यों फैला रहे हैं। और इन दिनों देखो कमाल की बात यह है कि दिवाली का महीना चल रहा है, फेस्टिवल मंथ चल रहा है और उसके कारण इतनी गंदगी डाल दी गई ताकि यहाँ कोई भी कस्टमर ना आ सके। शायद प्रशासन हम दुकानदारों को दबाना चाह रहा है या हमारा किसी तरह का स्वास्थ्य का ख्याल नहीं करना चाह रहा। इन दिनों के अंदर इन मच्छरों के कारण कितना डेंगू फैला हुआ है। हमारे मार्केट के अंदर कोई ऐसा दुकानदार नहीं है जो बीमार ना हो रहा। इतनी गंदगी के अंदर बहुत बुरे हालात हैं और उधर तो सरकार फाना जलाने से मना करती है और आज मोटे मोटे चालान करती है, मोटे चलान काट रही है किसानों के, बेचारों गरीब आदमियों के। और यहाँ देखो खुद उन्होंने आग लगाई और हमारे पास एक वीडियो भी है कि उन्होंने आग लगाई, हमने उनको मना किया ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और वो हमें मारने को पड़ते हैं। क्या हम दुकानदार के पास टाइम है कि हम उनसे लड़ सके या किसी तरह की कोई बात कर सके? कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। हादसा भी हो सकता है। इतनी बड़ी यहाँ हमारी तेल की दुकानें हैं, सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि प्रशासन हमारी क्यों नहीं मान रहा या हम लोगों को क्यों तंग कर रहा है, क्या समझ नहीं आ रही। और इसी कारण शायद आपको ध्यान भी होगा कि हमारा करनाल आज 87वें नंबर पे पहुंचा है।
उसके अंदर म्यूनिसिपल का बहुत बड़ा हाथ है। जो ये गंदगी कारण ही तो हम 87वें नंबर पे पहुंचे हैं, नहीं तो हम किसी टाइम सुपर टॉप पे आ चुके थे और आज हम बिल्कुल फॉल डाउन में जा रहे हैं। ये हमारे करनाल का क्या ये हालात कर रहे हैं। इतना स्मार्ट सिटी का पैसा आते हुए फिर हम 87वें नंबर पर, बड़ी शर्मनाक बात। और हम करनाल वासियों की इस बात पे बड़ी शर्म आती है कि हम ऐसा क्यों करें, क्या ये प्रशासन कर रहा है। और सच मानोगे भाई साहब, हम लोग सभी करनाल के जितने भी यहाँ दुकानदार हैं, आप देखोगे सभी ने डस्टबिन रखे हुए हैं ताकि हम अपने दुकान की गंदगी बिल्कुल बाहर नहीं फेंके। लेकिन ये लोग सुबह देखो रेडियाँ भरकर, इतनी बड़ी बड़ी रेडियाँ भरकर यहाँ फेंकते हैं। अगर हम उनसे बात करें तो हमारे को खाने को पड़ता है, लड़ने को पड़ता है। नहीं समझ आया। फिर भी मैं करनाल के एमएलए साहब, सीएम साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर इस चीज़ की प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप अपने करनाल को आइए, संभालिए, देखिए कि हमारे करनाल का आज क्या हाल हो रहा है। इतने बुरे हालात। आप हमारे एमएलए होते हुए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमारी, ये अब देखिए आपके पीछे ये कूड़ा ट्राली आ गई है, आपके समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा हमारे करनाल का, क्या बनेगा हमारे करनाल का। बाकी हम तो करनाल शहर वासी हैं, हम तो फिर यही कहते हैं, आई लव करनाल। जैसे उसको आप लोगों ने आग लगाने से रोका और वो आप लोगों के साथ बहस करता हुआ जो इस वीडियो में नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। ये लग ही रहा है कि इनसे बोला जाए, बात की जाए। हम अपनी दुकानदारी खराब करके इनके पास पहुंचे और रोज सुबह शाम यही हालात हो रहा है। गंदगी का ढेर बढ़ता चला जा रहा है दिन ब दिन, बहुत बुरे हालात हैं। किसी भी तरह फिर भी हम करनाल प्रशासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हम करनाल वासी हैं, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखो, हमारी सब्जी मंडी का ध्यान रखो, हम दुकानदार भाइयों का ध्यान रखो। इन दिनों हमारे फेस्टिवल सीजन है, हमारी सेहत का और हमारे व्यापार का जरा ध्यान रखें प्लीज़। थैंक यू।